हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th मैथ्स प्रश्नावली 1.4। ठीक है। 1.4 में सबसे पहले हम उसका बेसिक जान लेंगे। बेसिक में सबसे पहले टॉपिक आता है कि वेन डायग्राम किसे बोलते हैं। ठीक है। वेन डायग्राम को देखिए, हम पहले इसको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ मैं। मान लो एक कोई समुच्चय दे रखा है, 1 2 5। ठीक है। एक कोई समुच्चय दे रखा है और बी दे रखा है। ठीक है। ये बी समुच्चय दे रखा है। देखो इन दोनों का सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा। सार्वत्रिक समुच्चय यू से लिखते हैं। ठीक है। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। जिसके सार्वत्रिक समुच्चय कैसे निकालते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय यानी कि जिसके जो योग इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में। ठीक है। जो यहाँ पे उभयनिष्ठ होते हैं उनको एक ही बार लिखते हैं। देखो 1 2 3 4 5। देखो 5 तो इसमें भी है, इसमें भी 4 5 इसमें भी है ना, 2 बार है, लेकिन मैंने एक ही बार लिख रखा है। ठीक है। सार्वत्रिक समुच्चय ऐसे लिखते हैं। अब इसके बाद देखो सार्वत्रिक समुच्चय को वेन डायग्राम में कैसे दर्शाते हैं। वेन डायग्राम में जो यू को दर्शाते हैं, इसको आयत। ठीक है। इसको आयत से दर्शाते हैं। जो समुच्चय ए और बी हैं, ए और बी इसको किससे, वृत्त से दिखाते हैं। ठीक है। वृत्त से देखो कैसे दिखाते हैं। मान लो ये कोई, देखो वेन डायग्राम है। ठीक है। ये वेन डायग्राम है, इसको यू यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। ठीक है। जो ये है, और इसमें देखो ए और बी को कैसे दर्शाएंगे हम। ए को एक वृत्त यहाँ पे बना देते हैं, एक वृत्त ये। ठीक है। ये ए का हो गया, ये बी का हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए में क्या है, 1 2 3, और देखो 4 5 कॉमन है ना, 4 5 यहाँ पे आ जाएगा। देखो ए के लिए भी 4 5 कॉमन है, बी के लिए भी, ए के लिए भी 4 5 कॉमन है और बी के लिए भी। ठीक है। यहाँ पे बी में क्या आ जाएंगे, जो 6 7 8, 6 7 8। ठीक है। जो ये पूरा अंदर का पार्ट है, ये क्या हो गया। ठीक है। ये वेन डायग्राम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है। एक एग्जांपल और बताता हूँ। देखो जैसे मान लो योग जो सार्वत्रिक समुच्चय दे रखा हो, 1 2 3 10 तक दे रखे हैं। ठीक है। इसके बाद और कोई एक समुच्चय दे रखा है, ए इक्वल टू 2 4 6 8 10। ठीक है। और ये देखो जो जो ए है इसका उपसमुच्चय है। ठीक है। उपसमुच्चय किसका, सार्वत्रिक समुच्चय का। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका वेन डायग्राम कैसे दिखाएंगे हम। देखो यहाँ पे ये यू हो गया, यानी कि इसमें सब 1 से 10 तक पूरे एलिमेंट आएंगे। जो ए आएगा इसके अंदर आएगा। ठीक है। अब देखो यू में क्या आ जाएगा, 1, और 2 इसमें भी है ना, तो 2 अंदर आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 अंदर आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, 6 अंदर आ जाएगा, 7 बाहर, 8 अंदर, 9 बाहर, 10 अंदर। ठीक है। यानी कि यू में देखो दोनों में है, यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। जो यहाँ पे एक के अवयव एक के अवयव अंदर है ना, और जो पूरे यू यानी कि इसके अंदर जितने अवयव है पूरे सार्वत्रिक हैं। ठीक है। यू में देखो, यू में पूरे अवयव आ रहे हैं ना, और जो एक के हैं वो इसके अंदर आ रहे हैं, वृत्त के अंदर। ठीक है। इतना समझ गए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक है समुच्चयों पर संक्रिया। ठीक है। देखो जैसे हम ऐसे अंकगणित में क्या करते थे, अंकगणित में जोड़ घटाना गुणा भाग करते थे ना, वैसे यहाँ पे समुच्चय में भी करेंगे। ठीक है। समुच्चय में संक्रियाएं किस प्रकार होती है, इसको लिखते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। देखो इसमें पहली संक्रिया क्या होगी, पहला हो गया समुच्चयों का सम्मिलन। ठीक है। समुच्चयों का सम्मिलन, देखो यूनियन ऑफ सेट बोलते हैं, यूनियन
सेट, यूनियन ऑफ सेट होता है, ठीक है। अब पहले मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, ठीक है। ए इक्वल टू कोई मान लो ए इक्वल टू दे रखा है 2 4 6 8 और बी इक्वल टू दे रखा है कोई समुच्चय, ठीक है, बी, और ये दे रखा है 6 8, ठीक है। अब यहाँ ने इन दोनों का सम्मिलन निकालना है, ठीक है। हमको सम्मिलन निकालने के लिए पहले सम्मिलन को निरूपण किससे करते हैं? सम्मिलन का जो निरूपण होता है इसको इससे दर्शाते हैं, ठीक है, यानी कि यूनियन बोलते हैं, ठीक है, यूनियन यू से दर्शाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे इन दोनों के बीच में दिखाना है ना समुच्चय ए तथा बी का सम्मिलन, समुच्चय ए तथा बी का सम्मिलन, इसको कैसे निरूपित करेंगे हम? ए यूनियन बी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो ए यूनियन बी, अब देखो ए में क्या अवयव है? 2 4 6 8 है, ठीक है, और बी में क्या है? 6 8 10 12 है, ठीक है। जो इसमें हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है। देखो ए यूनियन बी हम कैसे निकालेंगे? जो अवयव देखो 2 4 6 8 दोनों में कॉमन है ना, 6 8 इसमें भी है, 6 8 इसमें भी है, तो यहाँ पे देखो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ को केवल एक बार लिखेंगे, ठीक है। इसमें जो 2 4 6 8 10 12 है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी। इसमें जो उभयनिष्ठ होते हैं उभयनिष्ठ को एक बार लिखते हैं, ठीक है, उभयनिष्ठ को एक बार। देखो यहाँ पे 6 8 इसमें भी था, इसमें भी था, दोनों में 6 8 था, 6 8 कॉमन था ना, इसलिए देन देखो उभयनिष्ठ अवयव दोनों को एक बार लिखा है, ठीक है, 6 8 को, और 2 4 6 8 10 12 वैसे लिख लिया, ठीक है। ए यूनियन बी ऐसे निकालते हैं। देखो अब हम इसके कुछ गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। गुणधर्म किसके हैं? समुच्चयों के सम्मिलन के, ठीक है, समुच्चयों के सम्मिलन के गुणधर्म पढ़ेंगे। देखो इसमें पहला हो गया क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, ठीक है। पहला क्रम विनिमय क्या होता है? ए यूनियन बी जो होगा वो किसके बराबर होगा? बी यूनियन ए के। देखो मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लो कोई ए इक्वल टू कोई समुच्चय दे रखा है 1 2 3 और बी समुच्चय दे रखा है 2 3 और 4, ठीक है। इसमें देखो ए यूनियन बी क्या निकलेगा हमारा? ए यूनियन बी क्या निकलेगा? ए यूनियन बी यानी कि जो दोनों में अवयव है, ठीक है। इसमें 1 2 3 अवयव हो गए, 1 2 3, देखो 2 3 उभयनिष्ठ है ना, इसको एक बार लिख लिया, और यहाँ इसका अवयव 4, ठीक है, 1 2 3 4। अब देखो बी यूनियन ए निकालना है, तो मेरे को कैसे निकालूंगा? फिर भी वैसे निकालूंगा ना। पहले देखो बी के अवयव लिख लेते हैं। बी क्या है? 2 3 4, 2 3 4, और एक के अवयव क्या है? 2 3 उभयनिष्ठ है, तो मैंने 2 3 यहाँ पे लिख लिए, तो लास्ट में बचा 1, ठीक है। सेम ही आया, देखो 1 2 3 4 इसमें भी, 1 2 3 4 इसमें भी है, ठीक है। और इसके बाद दूसरा है साहचर्य नियम, ठीक है। दूसरा है साहचर्य नियम। देखो साहचर्य नियम में क्या होता है? ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू किसके बराबर होगा? ए यूनियन बी यूनियन सी के। अब देखो इसमें एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लो ए इक्वल टू कोई समुच्चय है 1 2 3 और बी इक्वल टू क्या है? 2 3 4, ठीक है, और सी इक्वल टू दे रखा है 3 4 और 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहले मैं ए यूनियन बी निकाल रहा हूँ, ठीक है। ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 2 3 को इसमें उभयनिष्ठ है, तो 1 2 3 4 लिख लिया मैंने, 1 2 3 4 ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी यूनियन
सी फाइंड करना है ना हमें। तो देखो ए यूनियन बी तो यह है, और यहाँ पे एक यूनियन लगा के यहाँ पे सी क्या है 3 4 5, ठीक है। अब देखो इन दोनों का यूनियन कैसे निकलेगा, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 इसमें से लिख लिए, और यहाँ पे 3 4 कॉमन है तो मैंने एक बार लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। उभयनिष्ठ को मैंने एक बार लिख लिया, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हो गया 1 2 3 4 5। अब देखो मेरे को और दूसरा क्या बोल रखा था ए, अब देखो बी यूनियन सी क्या होगा, यहाँ पे बी यूनियन सी निकालना है तो मेरे को एक तो ये रिजल्ट आ गया, ठीक है, ये वाला रिजल्ट ये आ गया, ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी। और दूसरा निकालना है हमको ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। पहले बी यूनियन सी निकाल लेते हैं हम। बी यूनियन सी क्या होगा, सॉरी छोटा छोटा, देखो बी यूनियन सी क्या होगा, बी और सी देखो 2 3 4 अवयव 2 3 4 तो लिख लिया मैंने, देखो 3 4 कॉमन है तो सॉरी उभयनिष्ठ है तो एक बार लिख लिया, और यहाँ पे 5 लिख लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। देखो ए क्या है 1 2 3, पहले 1 2 3 लिख लूंगा मैं, और बी यूनियन सी क्या है, बी यूनियन सी 2 3 4 5, 2 3 तो मैंने यहाँ पे लिख लिया तो इसको दोबारा नहीं लिखूंगा मैं, और यहाँ पे 4 और 5 आएगा। देखो ए ये और ये रिजल्ट दोनों सेम है ना, देखो 1 2 3 4 5 अवयव ए यूनियन बी यूनियन सी के हैं, और ए यूनियन बी यूनियन सी के भी 1 2 3 4 5 अवयव है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है देखो इसके बाद में वर्ग समनियम। देखो इसमें क्या होता है कि ए यूनियन ए इक्वल टू किसके बराबर होता है, खुद के बराबर होता है, ठीक है। अब मान लो कोई समुच्चय ए बराबर दे रखा है 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 5 दे रखा है, ठीक है। और कोई नेक्स्ट और ए वो भी दूसरा भी 1 2 3 5 ही है, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम समुच्चय है। अब देखो यहाँ पे ए यूनियन ए निकालूंगा मैं, क्या निकलेगा वो 1 2 3 5, ठीक है, ये तो निकला, ठीक है। तो ए यूनियन ए बराबर किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। अब देखो एक लास्ट है योग का नियम। यहाँ पे यू क्या है, ये सार्वत्रिक समुच्चय है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, जैसे इसमें क्या होता है कि पहले यू यूनियन ए इक्वल टू किसके बराबर होता है, यू के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाओ, मान लो कोई ए बराबर दे रखा है 1 2 3, ठीक है, और कोई बी बराबर कोई समुच्चय है 3 4 5, तो इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, सॉरी इन दोनों का सार्वत्रिक समुच्चय क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल 1 2 3 4 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे मैं यू यूनियन ए करता हूँ, ठीक है, यू यूनियन ए यानी कि यू क्या है 1 2 3 4 5, देखो इसको यूनियन करता हूँ, किसके साथ सम्मिलन कर रहा हूँ, ठीक है। इसका ए क्या है 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्या बचेगा मेरा, यू यूनियन ए इक्वल टू यू यूनियन ए इक्वल टू क्या होगा 1 2 3 4 5, ठीक है, क्योंकि पहले मैंने इसके अवयव लिखे, देखो 1 2 3 इसमें भी है, इसमें भी उभयनिष्ठ मैंने एक बार लिख लिया 4 5, ठीक है। ये ए यू यूनियन ए इक्वल टू किसके बराबर होता है, यू के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, ठीक है। अब देखो इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है।
देखो इसमें क्या होता है कि देखो इसका पहले इसको निरूपण कैसे देते हैं, निरूपण इसको इससे लिखते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, ठीक है, यानी कि सर्वनिष्ठ है। अब देखो एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लो कोई समुच्चय तुमको ए दे रखा है, 1 2 3, ठीक है, और बी इक्वल टू कोई समुच्चय दे रखा है 2 3 और 4। देखो यहाँ पे मेरे को निकालना क्या है, इन दोनों में देखो हम पहले इन दोनों में समुच्चय को सर्वनिष्ठ कैसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे, ठीक है। ये निकालने के लिए इन दोनों में से जो उभयनिष्ठ है उनको लिखेंगे, ठीक है। ऊपर हमने उभयनिष्ठ को एक साथ लिख लिया था, यहाँ पे उभयनिष्ठ को ही लिखेंगे केवल, ठीक है। 2,3 ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। जैसे एक एग्जांपल और बता देता हूँ। ए इक्वल टू दे रखा है 1 2 1 3 2 सॉरी, और बी इक्वल टू दे रखा है 1 1 5 4, और कोई सी दे रखा है, सी इक्वल टू दे 6 7 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन बी, पहले ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इसमें देखो क्या क्या कॉमन है, 1 और केवल 1 ही है ना, तो यहाँ पे केवल 1 आएगा। अब ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो उसमें ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ए और सी में क्या उभयनिष्ठ है, देखो ए इंटरसेक्शन सी में भी एक उभयनिष्ठ है, ठीक है। और ए बी इंटरसेक्शन सी में क्या उभयनिष्ठ है, बी में भी एक है, सी में भी एक है, ठीक है। एक हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। इसके बाद देखो इसके कुछ गुणधर्म देखेंगे, ठीक है। इसके कुछ गुणधर्म होंगे, ठीक है, सर्वनिष्ठ के। देखो सबसे पहला क्या हो गया, क्रम विनिमय, ठीक है। पहला क्रम विनिमय। देखो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू किसके होना चाहिए, बी इंटरसेक्शन ए के, ठीक है। अब कैसे होगा, देखो मान लो कोई ए समुच्चय दे रखा है 1 2 3, और कोई बी समुच्चय दे रखा है क्या 1 3 5, ठीक है। अब हम इनका ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तो ए क्या है 1 2 3, और इंटरसेक्शन बी क्या है 1 3 5। देखो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या निकलेगा, देखो यहाँ पे 1 और 3 उभयनिष्ठ है, 1 3 इसमें भी 1 3 इसमें भी, तो 1 कॉमन 3 आ जाएगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, और बी इंटरसेक्शन ए निकाले तो हम बी इंटरसेक्शन ए कैसे निकला, बी क्या हो गया, ये हो गया इंटरसेक्शन ए समुच्चय क्या है 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, इन दोनों में से 1 और 3, यहाँ पे भी 1 3 यहाँ भी है, ठीक है। 1 और 3 उभयनिष्ठ यहाँ पे आ जाएंगे, तो बी इंटरसेक्शन ए। देखो बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी सेम है ना, तो क्रम विनिमय हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, साहचर्य, ठीक है। साहचर्य में क्या करेंगे, साहचर्य में ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटरसेक्शन सी इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के, ठीक है। अब कैसे होगा, एक एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं। मान लो ए इक्वल टू दे रखा है तो मैं 1 2 3, ठीक है, और बी इक्वल टू कोई समुच्चय दे रखा है 2 3 4, ठीक है, और सी इक्वल टू दे रखा है 3 4 5। अब देखो यहाँ पे मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा पहले, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए 1 2 3 है, इंटरसेक्शन बी 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या निकल जाएगा, इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या क्या है 3 2, देखो 3 2 उभयनिष्ठ है ना, तो 2 और 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये है ना, तो 2,3 यहाँ, तो एक ए हो जाएगा, इंटरसेक्शन सी क्या है 3 4 5, ठीक है, 3 4 5 हो गया, ठीक है। इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, खाली 3। अब देखो हम क्या निकालेंगे,
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या होगा, बी क्या है 2 3 4 इंटरसेक्शन 3 4 5, ठीक है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, मतलब उभयनिष्ठ है, 3 और 4 उभयनिष्ठ है ना, तो 3 और 4 आ जाएगा, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा फिर, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखो ए क्या है, ए है 1 2 3, ठीक है, ए 1 2 3, और यहाँ पे इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 3,4, ठीक है। ए की जगह मैंने ये वाला और बी इंटरसेक्शन सी में ये लिख लिया, ठीक है। इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 3 उभयनिष्ठ है, ठीक है। यहाँ पे 3 आ जाएगा। देखो 3 यहाँ पे भी आ रहा है, 3 यहाँ पे भी आ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इतना समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट है वर्ग सम, ठीक है। वर्ग सम, इसमें देखो ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। देखो कैसे, मान लो कोई ए इक्वल टू कोई समुच्चय दे रखा है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन ए कैसे निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन ए 1 2 3 4 ये होगा, ठीक है। इंटरसेक्शन 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 1 2 3 4 उभयनिष्ठ है, ठीक है। ये इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट है वितरण या बंटन नियम, ठीक है। वितरण या बंटन नियम किसे बोलते हैं, इसमें क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू होता है किसके बराबर, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के, ठीक है। इसको हम प्रूव करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ए इक्वल टू कोई समुच्चय दे रखा है 1 2 3, और बी इक्वल टू समुच्चय दे रखा है 2 3 और 4, ठीक है। और कोई सी इक्वल टू कोई समुच्चय दे रखा है 3 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ से मैं पहले बी यूनियन सी निकाल लेता हूँ, ठीक है। बी यूनियन सी क्या निकलेगा मेरा, बी क्या है मेरा 2 3 4, और यूनियन सी क्या है 3 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, ये 2 3 4 5, ठीक है। 2 3 4 5, देखो 2 3 4 कॉमन है ना, उभयनिष्ठ है दोनों में, मैंने एक बार लिख लिया, और 2 और 5, ठीक है। अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है। देखो ये क्या निकल जाएगा, ए क्या है 1 2 3 अवयव, ठीक है, 1 2 3, और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या है मेरा 2 3 4 5, ठीक है। अभी देखो इन दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, 2 और 3 उभयनिष्ठ है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 3, ठीक है। एक तो ये निकल गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब देखो यहाँ पे RHS में क्या है, ए, यहाँ से पहले देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या निकलेगा हमारा, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी क्या निकलेगा, ए क्या है 1 2 3 है, और बी इंटरसेक्शन बी क्या है 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया 2 3 कॉमन ना, 2 3 ले लेंगे, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा हमारा, ए क्या है 1 2 3, और इंटरसेक्शन सी क्या है हमारा 3 4 5, ठीक है। तो इन दोनों में देखो 3 कॉमन है ना, 3 उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा केवल 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या है 2 3, और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा खाली 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 उभयनिष्ठ है ना,
2 3, ठीक है। ये देखो सेम आ रहे हैं ना 2 3, और यहाँ पे भी आ रहा है 2 3, यहाँ पे भी आ रहा है। ये इक्वल टू 2 3 और ये इक्वल टू 2 3। ये दे रखा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसके बाद देखो इनको हम वेन डायग्राम में देखेंगे, वेन डायग्राम में कैसे बनाते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम में पहले मान लो ए बराबर कोई समुच्चय दे रखा है, ए बराबर कोई समुच्चय दे रखा है 1 2 3, और बी समुच्चय दे रखा है क्या 3 4 और 5, ठीक है। अब देखो पहले ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा हमारा, देखो उभयनिष्ठ क्या है इसमें, खाली 3 है ना, तो 3 होगा, ठीक है। और तो इसको वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे हम, ये हो गया। देखो पहले यहाँ पे यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यू ये हो गया 1 2 3 4 5, और यहाँ पे ए, मान लो ए है, ये बी, ठीक है। इन दोनों में ए इंटरसेक्शन बी क्या 3 है, तो यहाँ पे 3 आएगा, तो ये ए इंटरसेक्शन बी वाला ये वाला पार्ट कहलाएगा, ठीक है। अब मान लो ए यूनियन बी निकालना है हमको, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। ये तो होगा ए यूनियन बी। और तो यहाँ पे देखो इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे हम, देखो ये ए हो गया, सॉरी ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा बना देता हूँ। देखो इसका वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। ए यूनियन बी का, ठीक है। ये यू हो गया और ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। इन दोनों में देखो सर उभयनिष्ठ कौन कौन से हैं, ए और बी में उभयनिष्ठ क्या क्या है, 3 उभयनिष्ठ है ना, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ समुच्चय क्या है 1 2 3, देखो समुच्चय ए देखो समुच्चय ए है ना, समुच्चय 1 2 3 आ गया, और समुच्चय बी में 3 4 5, ठीक है। देखो समुच्चय बी में भी आ गया 3 4 5, तो ये पूरा क्या कहलाएगा ए यूनियन बी, ठीक है। वेन डायग्राम में ऐसे दिखाते हैं। इंटरसेक्शन में खाली ये इंटरसेक्टर वाला पार्ट होता है और यूनियन में पूरा होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है देखो समुच्चयों में अंतर, समुच्चयों में अंतर, ठीक है। इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट्स, मान लो कोई समुच्चय ए इक्वल टू दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और कोई समुच्चय बी बराबर दे रखा है 2 4 6, ठीक है। अब यहाँ पे a माइनस बी यानी कि डिफरेंस, देखो अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना, ठीक है। a माइनस बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे समुच्चय a क्या 1 2 3 4 5 6, इसमें से माइनस करना है क्या 2 4 6, देखो बचेगा क्या 1 3 5, ठीक है। ये बचेगा इसमें, देखो इस क्या हो गया समुच्चयों का अंतर हो गया, ठीक है। समुच्चयों का अंतर ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम प्रश्नावली 1.4 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन कीजिए, ठीक है। सम्मिलन करना है इनका। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है एक्स कोई समुच्चय 1 3 5 दे रखा है, और वाई समुच्चय दे रखा है 1 2 3। देखो सम्मिलन का मतलब होता है कि यूनियन, ठीक है। एक्स यूनियन वाई हमको फाइंड करना है,
ठीक है। एक्स यूनियन वाई क्या होगा इसमें, एक्स क्या है पहले लिख लेते हो, एक्स है 1 3 5 और यूनियन वाई क्या है 1 2 3। देखो मैंने बोला था पहले 1 3 5 लिख लेंगे, सॉरी 1 3 5 और देखो यहाँ पे 2 भी है ना, तो इस 2 को भी यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा ए यूनियन बी यानी। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू, बी इक्वल टू ए बी सी, ठीक है। ए इक्वल टू कोई समुच्चय है ए ई आई ओ यू और बी समुच्चय दे रखा है ए बी सी, ठीक है। इसमें ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी देखो ए तो आई गई ई आई ओ यू, देखो पहले तो सब लिख लिए, इसके बाद देखो ए इसमें भी उभयनिष्ठ है ना, लेकिन इसमें बी नहीं है तो यहाँ पे बी भी लिख लेंगे, ठीक है। और सी भी नहीं है इसमें, ठीक है, यहाँ पे सी आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ए यूनियन बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद ए इक्वल टू दे रखा है एक्स, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। देखो ये बोल रहा है एक्स एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का गुणज क्या होते हैं 3 6 12, ठीक है। और ऐसे नहीं पढ़ते जाएंगे। और बी इक्वल टू कोई समुच्चय बोल रहा है एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 5 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए यूनियन बी क्या निकलेगा 1 2 3 4 5, तो ये ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का गुणज, ठीक है, 3 का गुणज। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है ए इक्वल टू कोई समुच्चय दे रखा है एक्स, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो लाई करती है कहाँ पे 1 और 6 के बीच में, ठीक है। तो समुच्चय क्या होगा यहाँ पे 2 3 4 5 6, देखो यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन 1 बोल रहा है ना, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 6 बोल रहा है, तभी मैंने यहाँ पे 6 ले रखा है, यहाँ पे 1 नहीं ले रखा है, ठीक है। और इसके बाद समुच्चय बी दे रखा है हमको क्या, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और जुलाई करती है 6 और 10 के बीच में, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों ओर लेस देन और ग्रेटर देन है ना, तो यहाँ पे मैं 6 है 7 8 9 लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए यूनियन बी क्या हो जाएगा इसका 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो जाएगा, ठीक है। इसका ए यूनियन बी निकल गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो ए इक्वल टू दे रखा गया 1 2 3 और बी इक्वल टू दे रखा 5, ठीक है। तो यहाँ पे ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है। तो 5 में कितने एक भी अवयव नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है, ए यूनियन बी। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि ए बराबर समुच्चय ए बराबर 1 बी है, समुच्चय बी बराबर ये है, और समुच्चय क्या ए बी का उपसमुच्चय है और ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं, ठीक है। अब हमको दे रखा है क्या ए इक्वल टू दे रखा है ए बी समुच्चय कोई और बी कोई समुच्चय ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे देखो जो ए के अवयव में बी में भी है ना, देखो ए के अवयव बी में भी है, तो ए बी का क्या है उपसमुच्चय है, ठीक है, उपसमुच्चय है, क्योंकि समुच्चय ए के सभी अवयव बी में भी है, ठीक है। देखो समुच्चय ए के सभी अवयव बी में भी हैं, ठीक है। तो ये ए उपसमुच्चय किसका बी में, ये तो सही है, ठीक है, हाँ है ये, ठीक है।
और इसके बाद ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा इसका, ए है ए बी, ठीक है, और यूनियन ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे ए यूनियन ए बी सी, इसका ए यूनियन बी हो जाएगा। देखो बी बी उभयनिष्ठ है ना यहाँ पे, तो मैंने बी एक बार लिखा, ए सी हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए उप समुच्चय है बी का, तो ए यूनियन बी क्या है बोल रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे ए बी का उप समुच्चय, ए बी का उप समुच्चय है ना, तो ए यूनियन बी क्या होगा। यहाँ पे देखो ए उप समुच्चय बी का, इसका मतलब क्या हुआ कि ए के अवयव जो हैं, ए के अवयव बी में भी होंगे, ठीक है, बी में होंगे, ठीक है। और तो यहाँ पे ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी बी होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने पहले यहाँ पे बता रखा था, देखो ए बी दे रखा था, तो ए यूनियन बी क्या हमारा बी निकला ना। देखो बी और इसके अवयव सेम है, तो इसी प्रकार यहाँ पे ए यूनियन बी क्या होगा, बी होगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, यदि ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 3 4 5 6, सी इक्वल टू 6 5 6 7 8 और डी इक्वल टू 7 8 9 10 है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, ठीक है। इनको फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन है इसमें, देखो पहला क्वेश्चन है ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है। ए यूनियन बी क्या होगा, इसमें ए क्या है, ए बराबर दे रखा है 1 2 3 4 दे रखा है, ठीक है। यूनियन बी, बी क्या है 3 4 5 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे ए यूनियन बी क्या निकल जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, देखो यहाँ पे 3 और 4 वेनिस्ट था, तो मैंने एक बार लिख दिया था, ठीक है। और फिर बोला ए यूनियन सी, ए यूनियन सी क्या होगा हमारा, ए क्या है 1 2 3 4 और यूनियन सी क्या है हमारा 5 6 7 8 है, ठीक है। यहाँ पे ए यूनियन सी क्या हो जाएगा फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसमें एक भी उभयनिष्ठ नहीं था, मैंने वैसे लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे फिर बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी, बी क्या दे रखा है हमको 3 4 5 6 दे रखा है, और यूनियन सी, सी क्या हमारा 5 6 7 8, ठीक है। तो ए बी यूनियन सी क्या हो जाएगा हमारा 3 4 5 6 7 8, देखो यहाँ पे 5 6 से उभयनिष्ठ थे ना, मैंने एक बार लिख लिया, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बी यूनियन डी, बी यूनियन डी, देखो बी यूनियन डी कैसे निकलेगा, बी 3 4 5 6 है, डी क्या है 7 8 9 10, 3 4 5 6 बी है और डी क्या है 7 8 9 10, यूनियन डी 7 8 9 10, ठीक है। तो यहाँ पे बी यूनियन डी क्या हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी, देखो पहले ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, ठीक है। तो ए क्या दे रखा है 1 2 3 4, बी 3 4 5 6, सी 5 6 7 8, देखो इसमें 1, देखो यहाँ पे ए क्या है 1 2 3 4, यूनियन बी क्या दे रखा है 3 4 5 6 और देखो और सी दे रखा है 5 6 7 8, ठीक है। और यूनियन सी दे रखा है 5 6 7 8, देखो इनमें से 1 2 3 4 1 2
3 4 तो ए का हो गया, ठीक है। 3 4 वनिष्ठ है तो मैंने एक बार लिख लिया, और 5 6 हो जाएगा, फिर 5 6 इसमें 2 बार है तो मैंने एक बार ये लिख लिया, 7 8 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका वनिष्ठ ए यूनियन बी यूनियन सी निकल गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए यूनियन बी यूनियन डी, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन डी, देखो ए पता है हमको, ए क्या है 1 2 3 4, ठीक है। और यूनियन बी क्या है 3 4 5 6, और यूनियन डी क्या है, डी क्या है हमारा 7 8 9 10, 7 8 9 10, ठीक है। तो यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन डी क्या हो जाएगा 1 2 3 4, और यहाँ पे देखो 3 4 वेनिस्ट है तो एक बार लिख लिया, और फिर यहाँ पे 5 6 हो गया, और 7 8 9 10, 7 8 9 और 10 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ए यूनियन सी यूनियन डी, सॉरी बी यूनियन निकालना है, बी यूनियन सी यूनियन डी। देखो बी क्या है, बी क्या दे रखा है हमको, बी दे रखा है 3 4 5 6, 3 4 5 6 दे रखा है, ठीक है। और यूनियन सी क्या दे रखा है हमको 5 6 7 8, 5 6 7 8, ठीक है। यूनियन डी, डी दे रखा गया 7 8 9 10, 7 8 9 10, ठीक है। ये दे रखा है। अब यहाँ पे बी यूनियन सी यूनियन डी क्या हो जाएगा, बी है 3 4 5 6, देखो 5 6 उभयनिष्ठ है एक बार लिख लिया, और यहाँ पे 7 8 हो जाएगा इससे, और यहाँ पे 7 8 उभयनिष्ठ है तो एक बार लिख लिया, और 9 और 10, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद